हेलो एवरीवन, कैसे है आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सो ऑलरेडी 6 डेज बाकी है आपके फर्स्ट पेपर जो कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटरमीडिएट जिनका पहला पेपर अकाउंट्स का है। तो अच्छे से जी जान लगा के मेहनत कर लो सर, यही 6 दिन है। जो कैसे नहीं आपने स्टार्ट कैसे भी किया होगा, फिनिश बहुत अच्छे तरीके से करो। सो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको अपने एप्लीकेशन पे दे रखे हैं। सर एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं पहुँचे हो तो प्लीज़ अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, चले जाओ वहाँ पे। मैंने एफ आर के रिगार्डिंग टॉप 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सिडरेशन क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर ऑलरेडी ग्रुप 1 का प्रॉपर एल डी आर है। देखो अब लास्ट टाइम सच बताऊँ, एल डी आर ही सेवियर है। सर मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ कोई चीज़, बट यस अगर कोई चीज़ आपको सेव कर सकता है तो उसको तो आपको बनाना पड़ेगा। सर एल डी आर कितने का है? नॉमिनल प्राइस में ग्रुप 1 399, बोथ ग्रुप 599 का है, जहाँ पे आप जाके ले सकते हो। ग्रुप 2 के रिगार्डिंग भी है, तो इंडिविजुअली आप अपना एल डी आर परचेज कर सकते हो। एफ आर एंड ऑल सब कुछ है, ग्रुप में भी है, तो ग्रुप में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सही रहेगा। सर आज एक और इम्पॉर्टेंट था, जो देखो लास्ट टाइम जो मैं लेके आता हूँ वही वही मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आपको देने का प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में यस एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलता कि इतना करके जाओ कि हो जाएगा, नहीं, एटलीस्ट जब आप करने बैठो तो इसको थोड़ा फोकस करना जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं बचा तो उसको तो भाई ये करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर किसकी बात कर रहे हैं आज? सर सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी 5000 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हम क्रॉस कर चुके हैं, तो आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि हाँ। एंड चलो कर देना, मैं इतना क्या ही बोलूँ क्योंकि जल्दी नहीं निकलता। ठीक है, अब तो मेन मुद्दे पे आते हैं। सर एफ आर के रिगार्डिंग एक और देखो 3 बड़े चैप्टर रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। ऑलरेडी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बना दिया, गारंटी रहता है कि उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। बाद में आज नहीं आया तो सर पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। मतलब हाई चांसेस है ये, बिकॉज ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या करता हूँ सर, एनालाइज करता हूँ चीज़ों को कि हाँ एटलीस्ट इन क्वेश्चन में तो आपको फोकस करके जाना है। सर सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 5 क्वेश्चन है आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। देखो नवंबर अटेम्प्ट या दिसंबर बोल लो, ठीक है, कोविड टाइम में, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईसीए का हमेशा फेवरेट है। इवन दिसंबर अटेम्प्ट में एक बार तो 30+ मार्क्स तक का आया हुआ है, 30+ नंबर, मतलब 30 से 35% आपका सिंगल चैप्टर जो कि 20-30 चैप्टर वाला, वो ये चैप्टर कवर किया था। तो इस चैप्टर में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। इस चैप्टर में बड़ी मिस्टेक क्या होती है पहले वो समझा देता हूँ। इस चैप्टर में बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज इस चैप्टर में स्टेप्स बहुत होते हैं। तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर जाओगे, लिमिटेड क्वेश्चन में अच्छे से ग्रिप बना के नहीं जाओगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। आज उस एक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बेसिकली एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का है। अब ये क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, हो सकता है इसके साथ +4-5 मार्क्स का है, तो या मान लो एक और 12+8 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको एक चीज याद रखना है, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे नहीं जंप कर सकते, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि आप जनरल एंट्रीज देख रहे हो। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जंप कर सकते सर, समझो। यहाँ पे जंप करने का मतलब हो गया आप अपना 4 to 5 मार्क्स ही लेके जा रहे हो एग्जाम में, अगर आपने बना दिया तो। बिकॉज आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा सर, लिखना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा जो आप देख रहे हो ना। अब सर खुद के लैंग्वेज लिख सकते हो, बट एटलीस्ट 4 to 5 कीवर्ड्स आपको मैच करने चाहिए, ठीक है। तो जो ये थ्योरी आप देख रहे हो ना, एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो एक चीज दिमाग में बैठा के चलना, अगर ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा आपको एक बार ये रफ रीडिंग लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एक रफ रीडिंग लेके आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है 2 या 3 मार्क्स मिल जाए आपको, और देन 8 मार्क्स का है तो 3.5-4 नंबर मिल जाए, तो एक 8 में 7-6 बन सकता है। बट थ्योरी निगलेक्ट करोगे तो 4-5 नंबर मिलेगा। फिर आप ये मत बोलना सर हमने तो पूरा बनाया था, हमें नंबर नहीं मिलते एफ आर में, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। सर सेकेंड क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है, जो कि कंपलसरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वाले का क्वेश्चन है, ठीक है। अलॉटमेंट डेट, कन्वर्जन सब कुछ दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के आना। सर इसमें मेरे 2 फेवरेट क्वेश्चन है, एंड मैं तो एक बोलता हूँ गारंटी है। अब इसको क्यों गारंटी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कहते नहीं आईसीआई किसी चीज़ को पूछने से पहले ना बहुत सारी चेकलिस्ट देगा। तो देखो टॉप 5 में आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये एक ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सर आते हैं मेरा फेवरेट, सर ये क्वेश्चन वन ऑफ माई फेवरेट फॉर नवंबर 2023। सर गारंटी बोल सकता हूँ 80% हाई गट्स फीलिंग है कि ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। 80% बोल रहा हूँ तो कोई मजाक नहीं है। सर ये शीट कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन या फ्री स्टडी मटेरियल करके होगा, वहाँ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। मेंटर से स्टूडेंट को ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड है। सर लास्ट डे सपोर्ट बैच चल रहा है, जिसमें मैं एफ आर की प्लानर एंड ऑल रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं मैं ग्रुप में डालते रहता हूँ। तो आप अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो भी प्रीवियस मैसेज है आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे, ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, जो एग्जाम डे तक चलेगा ग्रुप। रिगार्डिंग मोटिवेशन एंड ऑल जो भी आपके डाउट्स है पर्सनल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्स है, अगर आपको इनरोल करना मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नंबर पे इनरोल करा सकते हो। उसके रिगार्डिंग अलग से इनरोलमेंट होगा, एंड एलडीआर चाहिए तो उसका अलग से, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है।
अब सुनो सर, ये क्वेश्चन क्यों उतना इंपॉर्टेंट है सर? लास्ट टाइम दिसंबर 21 में आया, मतलब अभी से आप समझ सकते हो मई 22, नवंबर 22, मई 23, 3 अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन ऐसे ही पूछता अच्छा खासा टाइम में। लेटेस्ट एमटीपी में आया था, मतलब ऐसे हिंट दे रहा है कि अगेन ये क्वेश्चन पका पकाया है, रेडी है सर। इस बार के आरटीपी में ही एक सिंगल मेथड का एक क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा ये नहीं आया, छोटा सा मेथड एक सिंगल मेथड है, वो आपको मिल चुका है, ठीक है, जो कि बेसिकली इस पॉइंट पर आईसी ने क्वेश्चन पूछा था आरटीपी में, ठीक है, ठीक है, जो आप देख सकते हो एक्सटिंग्विशन मेथड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पका पकाया, कहते नहीं, बस रेडी है, आपको परोसने का, आप खाने को तैयार रहो। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट में पूछा था, अपने एफआर यूनिट टेस्ट नंबर 3 में पूछा था। अगर मैं इसमें रेशियो बताऊं तो 50-50 था, मतलब स्टूडेंट को पता है सर ये वो क्वेश्चन है एक्सटिंग्विश मेथड का, इसमें हम ये पता है, ये कर पा रहे, बट हम बना नहीं पा रहे, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप एफ आई लेके बैठते हो आपके पास 100+ सम्स होते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो किस सम्स में कितना टाइम होना चाहिए, एंड ये सब सम्स आप क्या करते हो, ऑडिटिंग करके चले जाते हो। नहीं, इन सम्स में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो मार्क माई वर्ड बोल रहा हूँ, ये मेरे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने तो बना लिया, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी की वजह से वो लास्ट में हरवाना पड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ गया था मेरे। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी फर्स्ट क्वेश्चन में दिख सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, 13 से 14 नंबर तक का आ सकता है। वन ऑफ माई फेवरेट है, और क्यों फेवरेट है मैंने आपको ये चीज़ बताया अभी, ठीक है, ध्यान रखना इस पर। सर फोर्थ क्वेश्चन सेकंड फेवरेट मेरा। इस क्वेश्चन की एक बात बताता हूं आपको, जनवरी 21 एंड जुलाई 21 बैक टू बैक आईसीआई ने इसको पूछा, एंड लेटेस्ट एमटीपी। मतलब अगर पूछता है तो लगातार, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन पिछले बार आया, इस बार नहीं आएगा। अरे भाई ये जीता जाता एग्जाम्पल है, लगातार 2 अटेम्प्ट में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सी कैटेगरी बी कैटेगरी में चल सकते हो सेम क्वेश्चन लेके, बट बड़े चैप्टर्स में ऐसे लेके मत चलना। चेन होल्डिंग भी मैंने इसका इंपॉर्टेंट में डाल रखा है, नवंबर 22 में आया था, बट हाँ लास्ट ट्रेंड देखा ऐसा ही, हमेशा उसको 1-2 अटेम्प्ट बाद पूछते रहता है, तो ये सब मत लेके चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जनवरी 21, जुलाई 21, उसके बाद दिसंबर 21 नहीं आया था, मई 22 नहीं आया था, नवंबर 22 नहीं आया, मई 23 नहीं आया, ठीक है। अब हाई चांसेस आने का, बिकॉज इसको भी लेटेस्ट एमटीपी में आईसीआई ने ऐड किया। ये बड़े बड़े स्टेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे वर्ड ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड आपको अपनी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी फिगर्स के साथ कि हाँ मेरा एक्यूरेसी सही कि नहीं, मेरी जनरलिटी सही कि नहीं। सर अगर ये सब क्वेश्चन आपके लग गया ना, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन जो 15 नंबर का 16 नंबर का आएगा, सर ये 15-16 नंबर का आएगा, मैं 115 भी बताऊंगा आपको, तो मान लो 40-45 मार्क्स में आपको बोलता हूँ 80% में एक्यूरेसी आ गई, तो आप अपना पेपर तो पास कर जाओगे यहीं से। तो थोड़ा सा ध्यान रखो ये सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपको। सर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना ये वाला, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना, मेरा ऊपर के 2 क्वेश्चन थे, बट यस स्टिल टॉप 5 में है, तो इसको आपको वैल्यू देना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें एक अपफ्रंट फीस वाला एक पॉइंट आता है, एंड यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट को लेकर कंफ्यूजन होता है, ये 2 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अपफ्रंट फीस वाला है, एक इंटरेस्ट रेट वाला, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन आप आराम से बनाना, सब बनाया होगा, आपको बस एक रफली प्रैक्टिस करना है, बट अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। एलडीआर के ऑलरेडी आपने जलवे पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो 108 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, उन्होंने एलडीआर का जलवा देख रखा है। कहते नहीं जब तक मेडिकल नहीं हो तब तक किसी को यकीन नहीं होता है, तो एलडीआर का मेडिकल देखना है तो अटेम्प्ट आने तो आपको पता चल जाएगा एलडीआर का मेडिकल क्या होता है, स्पेशली फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स। मजा आने वाला आपको। ग्रुप 2 में एससीएमपी भी पिछले बार ने बहुत धूम मचाया था, डीटीआईडीटी में बीएनसी कैटेगरी था, वहाँ से एक मतलब एफआर में तो आप देख सकते हैं नवंबर 22 42 नंबर, एंड मई 23 78 मार्क्स तक का, एसएफएम 38 मार्क्स, देन 68 मार्क्स नवंबर 22, इसमें तो भाई साहब बवाल मचा था, ठीक है। मई 23 में अनएक्सपेक्टेड पेपर था, बस स्टिल थ्योरी प्लस वो मिला के आपका प्रैक्टिकल 40 मार्क्स तक का था, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड फिक्स फ्लोटिंग क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे वहाँ, ठीक है। ऑडिट कंसिस्टेंट है, आप इतना कर लो 20 से 25 नंबर आपको ऑडिट में आता है, एंड स्पेशली फॉर अदर चैप्टर्स लाइक पीएसयू, फॉरेंसिक ऑडिट एंड ऑल। लॉ में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, 25-27 मार्क्स, सही है, आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू लेकर नहीं चल रहा हूँ, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनडायरेक्ट भी आता है, स्टूडेंट जैसे बताते हैं, बट खामा का क्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसेज में भी था, मैं होता है एसेज में काउंट ही नहीं करता, प्रोफेशनल एथिक्स में देखता ही नहीं, मैं देखता हूँ जो अदर चैप्टर्स है उसको मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। लॉ एससीएमपी 50 मार्क्स, डीटी में जो आपके बेब्स इरोजन वाले चैप्टर्स है, मॉरल टैक्स कन्वेंशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा एलडीआर से। तो ये वो चैप्टर्स है जहाँ पे आपको एलडीआर बहुत बड़ा गेम प्ले करेंगे। एलडीआर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द बीएनसी कैटेगरी, जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बल्क बहुत होता है, तो ये बल्क क्लियर करने में आपको काम देगा। रेस्ट आपके डिसीजन पे, एलडीआर चाहिए आप जाके डाउनलोड करो एप्लीकेशन, मैंने 2-3 मेंबर को लगा रखा है कि आपको एलडीआर कल से रेगुलरली टाइम पे मतलब विद इन आवर आपको भेजना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी सबको अपना एलडीआर मिल चुका है, स्टिल किसी को नहीं मिला अभी तक एलडीआर मेल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और नंबर आप अपना डाल दीजिए, मेल आईडी आपको मिल जाएगा विद पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है।
चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो भाई, जितना है फाइट मारो। मैं सिंपल बोलता हूँ, रिजल्ट को छोड़ो, एक फाइट मारना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ लिया ना कि ठीक है रिजल्ट एक क्या है, आउटकम मतलब क्या सोचोगे, पास फेल बात ही बात है, बट जो यहाँ पे टाइम बचा है ना, जो आपके पास आज से लेके पहला पेपर, देखो फर्स्ट पेपर थोड़ा नर्वस फील कराएगा आपको, ठीक है, स्टिल आप कितने भी अच्छा क्यों ना तैयारी कर रहे हो, बोर्ड जो आपके कमांड पे आपने 10 रिवीजन भी क्यों ना कर रहे हो, आपको फर्स्ट पेपर तो थोड़ा सा नर्वस करेगा। इसलिए मैं फर्स्ट पेपर तो मेरे को फीवर चला है हर पेपर में, क्या बताऊँ, ठीक है। फर्स्ट पेपर तो मैं सेंटर में पहुँच पहुँच के, तो कोविड का टाइम था, वो तो गार्ड भाई ने रोक ही लिया था, कैसे कैसे करके अंदर इंटर किया, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर तो आपको टेंशन देगा, बट हाँ ये पेपर अगर अच्छा चला गया तो मैं ये भी एश्योरेंस दे सकता हूँ, तो मैंने तो दूसरा पेपर में भजन सुनते हुए सारे पेपर निकाल लिए थे, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अटेम्प्ट उनके लिए होने वाला है जिन्होंने अपना एफर्ट्स लगाया, ठीक है, जिन्होंने वो क्विट वाला मोड नहीं अपनाया, एटलीस्ट स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे, एक टच बना के रखा। एंड स्पेशली मई 24 वाले के लिए बता के रखूँ कि टच इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट देते आए थे, मेंटरशिप बैच में थे, उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा, तो नाउ अब उसको फाइनल टच देने का बारी है। एक कहते नहीं है अब फिनिशिंग, जैसे क्रिकेट में भी क्या होता है, ओपनिंग कर लिया आपने, बीच में अपना सिंगल सिंगल डबल डबल खेलना स्टार्ट कर, अब लास्ट के पावर प्ले ओवर्स है, अब इसमें बाउंड्री के बाहरी बॉल जानी चाहिए, लड़ने दो ना। मैं तो पापा को फ़ोन करता था कि हाँ आज चौका लगा, छक्का लगा, हाँ जिस दिन यॉर्कर आता था उस दिन बोलता था आउट नहीं हुआ, कम से कम मैंने उसको खेला है। अब जैसे उस एग्जाम में लॉ वाला पेपर यॉर्कर था, SCMP यॉर्कर था, DT यॉर्कर था, बट मैं ये भी बोलता था इस बॉल में मैंने छक्का मारा है। तो एक कॉन्फिडेंस लेके जाओ, क्यों हमेशा हम नेगेटिव लेके जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हमने पढ़ा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कोई पेपर ऐसे 100% रेडी नहीं था। FR मैंने 3 चैप्टर छोड़े, मैंने ऑन वीडियो में काफ़ी बोला है। SFA में मेरा IRM नहीं सही से कंप्लीट था, एक दो थ्योरी चैप्टर्स नहीं कंप्लीट थे, लॉ में मेरा तो सेबी नहीं था, फेमा नहीं था, वाइंडिंग अप नहीं था, ठीक है, एंड एक चैप्टर और था मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 78-80 मार्क्स का कवर था। SCMP में एक दो चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं किए थे, DT में C कैटेगरी मिस था, सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड और चैप्टर। तो पूरा तो कोई नहीं कर सकता, पर जितना किए उतना तो पता है कि भाई आएगा तो उसमें छक्का मारना है, क्योंकि वहाँ जो आता हुआ में गिर गए ना आप, तो सोचो ना आप, जिस मतलब सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके बुक का है, अब कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को आ रहा हो, बट जिसने प्रैक्टिस नहीं किया, वो देखा देखा हर स्टूडेंट को, बट जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो गिरेगा। अब इसमें गिर गए ना, फिर वो आईसीए को दोस्त मत देना, बिकॉज आईसीए नए क्वेश्चन देगा, उसमें तो सब गिरने वाले हो। हाँ कोई कंसेप्ट निकल जाएगा 5-10%, बट 90% लोग तो गिरने वाले हैं, किसी का स्टेप बाई सेगा, किसी का पूरा सही होगा, बट 80% तो गिरेंगे। बट जो आता हुआ क्वेश्चन उसमें गिर गए ना, तो दिक्कत है बॉस। तो इसलिए जो आता हुआ क्वेश्चन है उसमें थोड़ा अटेंटिव हो जाना, थोड़ा सा अपने आप को शांत करना कि हाँ नर्वस मतलब ये एक्साइटमेंट में इसको गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हो गया तो कहीं ना कहीं आप घर आके रोगे, बिकॉज ये तो सबको आता था, यहाँ पे मैं गिरा हूँ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा नहीं बकवास करूँगा, आप लोग बकवास कर रहे हो, पढ़ने तो पढ़ने, बकवास नहीं तो ये सब आपको वैल्यू एडिशन ही देगा, ठीक है। चलो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने ग्रुप में दे दिया करो स्टूडेंट्स को, उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।